स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे रत्नों की। रत्नों के सही चुनाव और सही प्रयोग से जीवन की कई मुश्किलों को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और ऐसे में रत्नों के स्थान पर उपरत्न भी पहने जाते हैं जो कि सस्ते भी होते हैं और कारगर भी होते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि उपरत्नों के प्रयोग से कैसे लाभ होगा। बात गुड लक मंत्र की सबसे पहले कर लेते हैं। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप रत्न धारण करने जा रहे हैं और रत्न अगर शुभ मुहूर्त में आप धारण करें तो रत्नों का प्रभाव ज्यादा शुभ होगा और रत्न ज्यादा लाभ आपको पहुंचा पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, सामान्यतः जब हम आपको बताते हैं कि रत्न किस दिन पहनना है तो हम आपको ये भी बताते हैं कि रत्न किस समय पहनना है ताकि रत्न का ज्यादा फायदा आपको मिल सके। तो ये तो बात हो गई रत्नों की। किस तरीके से गुड लक मंत्र के जरिए आपने रत्नों के बारे में जाना कि सही समय पर अगर आप रत्न को पहनेंगे तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं 26 दिसंबर के पंचांग की। दिनांक 26 दिसंबर 2021, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:08 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 11:14 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण करते हैं और क्या है इनका महत्व, चलिए सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष के जब उपाय की बात की जाती है तो उसमें मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है 9 ग्रहों के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रत्न बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर इसके सब्स्टिट्यूट यानी इसके उपरत्न भी पहने जाते हैं। उपरत्न सस्ते भी होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया तब उपरत्न और रत्न में फर्क क्या है? फर्क ये है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। आपने सूर्य का रत्न माणिक्य पहना, वो 10 साल काम करेगा, और आपने माणिक्य का सब्स्टिट्यूट पहना, ये साल 2 साल काम करेगा। उपरत्न जो होते हैं वो कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं, जो रत्न होते हैं वो लंबे समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न और कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का अगर आप चुनाव करें और सही उपरत्न पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो रत्नों और उपरत्नों के बारे में पंडित जी ने आपको अच्छे से अंतर यहाँ पर समझा दिया है कि रत्न ज्यादा लाभदायक होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन उपरत्न उतना लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी विषय में बात अब सूर्य के उपरत्न की कर लेते हैं। कौन सा सूर्य का उपरत्न होता है और किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है पंडित जी? बिल्कुल। देखिए, सूर्य का जो मुख्य रत्न है, जो मेन रत्न है, उसे कहते हैं माणिक्य यानी रूबी। माणिक्य के स्थान पर आप तांबड़ी पहन सकते हैं, लालड़ी पहन सकते हैं, लाल तुरमली पहन सकते हैं और गार्नेट भी पहन सकते हैं। लेकिन माणिक्य का जो सबसे अच्छा उपरत्न है उसे कहते हैं स्पाइनल। स्पाइनल बहुत ही इफेक्टिव होता है, सस्ता भी होता है और काम माणिक्य के बराबर कर देगा। इसको अनामिका अंगुली में तांबे में पहनना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप रिंग फिंगर में तांबे में रविवार को प्रातः पहने तो आपको काफी लाभ होगा। तो चलिए, सूर्य का रत्न यहाँ पर माणिक्य बताया और उसके उपरत्न कई सारे यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं। तो अगर आप माणिक्य नहीं पहन पा रहे हैं तो इन उपरत्नों में से कोई एक उपरत्न आप पहन सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात राशियों की कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दैनिक राशि फल अब देखते हैं।
मेष राशि, धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी वो इस समय हल होंगी, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा और इस समय आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी हुई भी निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी रह सकती हैं। काम में अगर आप जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मिथुन राशि, करियर के मामलों में सुधार होता दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। यात्राओं में सावधानी रखिएगा, इस समय वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया कितना भाग्य आपका साथ दे रहा है। आगे की राशियों के हाल भी आपको बताएंगे। फिलहाल बात अब उपरत्नों की कर लेते हैं। तो सूर्य के उपरत्न के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब चंद्रमा का रत्न क्या होता है और उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि उपरत्न क्या होते हैं, पंडित जी से जानते हैं और उसका प्रयोग किस तरीके से आप कर सकते हैं। पंडित जी। बिल्कुल, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है, जो मेन रत्न है, उसे कहते हैं मोती यानी पर्ल। मोती के जो उपरत्न होते हैं वो होते हैं मूनस्टोन, एगेट और कहीं कहीं पर मूनस्टोन और एगेट के अलावा लोग सफेद रंग का हकीक भी पहनते हैं। अगर आप मोती नहीं पहन पा रहे हैं तो मोती के स्थान पर चांदी में मून स्टोन पहनना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। मून स्टोन पहनने से आपको काफी फायदा होगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मून स्टोन धारण करने से आपको लाभ होगा। तो सूर्य और चंद्रमा के उपरत्न के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। चंद्रमा का जो उपरत्न है वो मूनस्टोन है, यानी कि अगर आप पर्ल या फिर मोती धारण नहीं कर पा रहे हैं तो मूनस्टोन आप धारण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मंगल के उपरत्न के बारे में जान लेते हैं और किस तरीके से इसका प्रयोग आपको करना है ये भी पंडित जी से पूछते हैं। मंगल का जो मुख्य रत्न है वो है मूंगा यानी कोरल। मूंगे का सिर्फ एक उपरत्न है जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, उसे कहते हैं लाल हकीक। अगर आप मूंगा नहीं खरीद पा रहे, नहीं पहन पा रहे, तो आप लाल हकीक पहन सकते हैं। लाल हकीक को तांबे में पहनना बहुत लाभकारी होता है। तांबे की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सवेरे अगर आप लाल हकीक पहनते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। तो अलग अलग ग्रहों के उपरत्नों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के उपरत्नों के बारे में तो आपको बता दिया है। आगे और भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में थोड़ी सी मुश्किल इस समय दिख रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये उतार चढ़ाव तुरंत समाप्त भी होगा। इस समय प्रयास करके देखिए, अचानक कोई काम आपका बन जाएगा। थोड़ी सी व्यस्तता आपकी इंटरटेनमेंट में, मूवीज में, पार्टी में, मनोरंजन में दिखाई दे रही है, यानी दिन आपका अच्छा है। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। काम का बोझ इस समय आपका कम होगा
और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इस समय वो समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। काफी अच्छा भाग्य, बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का रखिए, खासतौर से डाइजेशन का। विवाह के मामलों में निर्णय लेने जा रहे हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। किसी मित्र की सलाह से, सहायता से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में आपने जाना। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि गुड लक टुडे में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं अगले उपरत्न की, जो कि है बुध का। तो देखते हैं बुध का मुख्य रत्न क्या है और उसका उपरत्न क्या है, किस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पंडित जी। बुध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, यानी एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, बड़े सारे उपरत्न होते हैं। हरा बैरूज है, ओनेक्स है, मरगज है, लेकिन सबसे अच्छा जो उपरत्न है पन्ने का उसे कहते हैं मरगज। सामान्य आंखों से तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि मरगज कौन सा है और पन्ना कौन सा है, इतना जबरदस्त कॉपी होता है ये। मरगज को चांदी में अगर आप पहनते हैं तो मरगज को चांदी में धारण करना विशेष शुभ होता है। बुधवार को शाम के समय मरगज को चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। तो चलिए आगे बुध के बाद अब बात करते हैं अगले ग्रह के बृहस्पति की। तो बृहस्पति का कौन सा रत्न होता है और इसका उपरत्न क्या होता है, आइए पूछते हैं पंडित जी से। बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं येलो सैफायर, यानी पीला पुखराज। थोड़ा महंगा रत्न है, इसलिए पीले पुखराज के बड़े सारे सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। पीले पुखराज के जो उपरत्न हैं वो है पीला बैरूज, येलो बेरियल, सुनहला, येलो सिट्रिन। ये पहना जाता है पीले पुखराज की जगह। इसमें पीला बैरूज जो है, येलो बेरियल जो है, ये पुखराज का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, सबसे अच्छा उपरत्न है। पीला बैरूज आप बनवा लीजिए पीतल में या सोने में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अलग अलग ग्रहों के रत्नों के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन अगर वो रत्न आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उपरत्न आप पहन सकते हैं। तो उसी की जानकारी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आगे और ग्रहों की बात हम करेंगे, उनके उपरत्नों की बात हम करेंगे, लेकिन बात फिलहाल राशियों की कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल अब देख लेते हैं। तुला राशि, पैसे की मुश्किल बिल्कुल खत्म हो रही है। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होता आपके लिए दिख रहा है। इस समय सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि संपत्ति के किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िए, उससे बचिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ज्यादा होंगे। वृश्चिक राशि, दिन भर दौड़ भाग व्यस्तता बनी रहेगी, हालांकि इसका फायदा होगा। पुराना रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति का लाभ इस समय होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे तो कोई महत्वपूर्ण काम भी आपका बन जाएगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ
दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। आगे आपका इंतजार कर रहा है एक महा उपाय भी, तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन फिलहाल बात उपरत्नों की हम कर रहे हैं, तो अगले जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र का मुख्य रत्न क्या होता है और उसका उपरत्न आप क्या पहन सकते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो रत्नों का राजा है, उसे कहते हैं डायमंड यानी हीरा। सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत हीरे की जगह पे जो रत्न पहने जाते हैं वो है जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। देखिए, वैसे तो ओपल का मतलब चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, फिर भी शुक्र के लिए ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। और कभी कभी ओपल हीरे से भी ज्यादा बेहतर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर चंद्रमा के कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ओपल को चांदी में धारण करना चाहिए। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से लाभ होता है। तो शुक्र के लिए आप ओपल धारण कर सकते हैं अगर आप हीरा धारण नहीं कर पा रहे हैं तो। आइए अब जान लेते हैं शनि के लिए कौन सा उपरत्न आपको धारण करना चाहिए अगर आप उसका मुख्य रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं, पंडित जी। शनि का जो मुख्य रत्न है वो खतरनाक है, लोग इसके नाम से डरते हैं। उसे कहते हैं नीलम यानी ब्लू सफायर। नीलम के जो उपरत्न हैं वो है नीली, नीला टोपास, लाजवर्त और सोडा लाइट। ये सब इसके सब्स्टिट्यूट हैं। नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। तंजानिया में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम तंजनाइट है। और इतना खूबसूरत होता है कि कभी कभी ये नीलम से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो तंजनाइट को चांदी में धारण करना चाहिए, राइट हैंड की दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को आप चांदी में तंजनाइट बनवा करके पहन सकते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के लिए कौन से उपरत्न यहाँ पर होते हैं और किस तरीके से आपको उनका प्रयोग करना चाहिए, उन्हें धारण करना चाहिए, पंडित जी से आपने जाना। अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। दीक्षा ने हमें प्रश्न लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1965, 1965। जन्म का समय है रात में 11:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। दीक्षा जी हमसे पूछ रही हैं कि इनके स्वास्थ्य की समस्याएं कब ठीक होंगी, क्योंकि काफ़ी समय से स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, एक के बाद एक वो ठीक होती नहीं है। दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, मेंटली भी परेशान रहती हैं। दीक्षा जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य से ज़्यादा समस्या मन वाले पार्ट की है। चंद्रमा भी गड़बड़ दिख रहा है और मरकरी यानी बुध भी गड़बड़ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पे समस्याएं ज़्यादा हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहती हैं तो पहला काम करें, किसी मनोचिकित्सक से मिलें, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, उसकी सलाह से आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़े सारे ये रत्न यंत्र आदि पहने हुए हैं, वो सब निकालिए। सिर्फ एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो दीक्षा के लिए तो उपाय पंडित जी ने यहाँ पर दे दिए हैं उनकी समस्याओं के। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको बस हमारी ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेजने हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, देखिए, पहले की तुलना में स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर आप न लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इस समय आपको आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ दिख रहा है, यानी दिन आपका मिला जुला है। शुभ रंग है आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाजुला कर अच्छी दिखाई दे रही है। कारोबार में, व्यापार में आपको लाभ होगा इस समय, लेकिन देखिए, थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। मीन राशि, करियर से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय हल होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और यह निर्णय आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात होगी सभी 12 राशियों की, कितना भाग्य इन 12 राशियों के जातकों का साथ दे रहा है ये पंडित जी ने बताया। आइए अब जान लेते हैं जिन लोगों का जन्मदिन 26 दिसंबर को पड़ता है उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतने वाला है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आने वाला साल सबसे अच्छा इस मामले में है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। सेहत की जो समस्याएं चली आ रही थी पिछले लगभग 1.5 साल से, वो धीरे धीरे कम होती दिखाई देंगी। धन की प्राप्ति होगी, धन की मुश्किलें दूर होंगी और कर्ज चुका पाने में आपको फायदा होगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, पैसे अच्छे कमा पाएंगे। इस साल हो सकता है कि आप कोई नई गाड़ी खरीदें, नया वाहन खरीदें या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, उसकी भी शुभता आपके जीवन में दिख रही है। जहां पर इस साल जिस एरिया में आपको ध्यान देना है वो ये है कि घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके जीवन पर, उनकी चीज़ों पर संकट आ सकता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। छोटे से तरीके हैं। रोज शाम को 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये रोज शाम को करिएगा। और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिदेव की पूरे साल उपासना करिएगा। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। और चलिए, आपका इंतजार अब खत्म हुआ है। देख लेते हैं महा उपाय आज का क्या है। मान लिया आपकी जिंदगी में कोई खराब ग्रह की दशा आने वाली है, शनि की दशा शुरू होने वाली है, राहु की शुरू होने वाली है और आपको बताया गया है कि दशा बड़ी खराब है जो आने वाली है, सावधान हो जाओ। पहली बात, डरिए नहीं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, शिव कुछ भी बदल सकते हैं, इस बात का भरोसा रखिए। तो अगर खराब ग्रह दशा आने वाली है तो उसे कैसे बदलें, कैसे उसको ठीक करें? जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली है उस ग्रह से संबंधित दिन उपवास रखें। चंद्रमा की खराब दशा आने वाली है, सोमवार को उपवास रखिए। बुध की आने वाली है, बुधवार को उपवास रखिए। हाँ, राहु की आएगी या केतु की आएगी तो आप शनिवार को उपवास रखेंगे। तो जिस दिन उस ग्रह का दिन हो उस दिन उपवास रखिए। उस दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु अर्पित करिए। जैसे सोमवार है तो जरा सा दूध पानी में मिला करके, मंगलवार है तो जरा सा गुड़ पानी में मिला करके, बुधवार है तो बेलपत्र, ये सब अर्पित करिए। यानी जिस दिन ग्रह का दिन हो उससे संबंधित चीज जो है वो आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे उसी दिन जिस दिन व्रत रखेंगे। नमः शिवाय का 11 माला उसी दिन आपको जप करना है। अर्पित करने के बाद ऐसा आप हर सप्ताह करते जाइएगा। जिस आने वाली ग्रह दशा के प्रभाव से आपको डर लग रहा है, प्रभाव से आप परेशान हो रहे हैं, उस ग्रह दशा का प्रभाव खराब नहीं रहेगा। तो इस महा उपाय के लिए और साथ ही उपरत्नों के बारे में पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।